स्वागत है आपका। लगातार सफ़र जारी है हमारा गंगो विधानसभा में। कुछ देर पहले हम गांव धलापड़ा से निकले। रास्ते में बुढ़नपुर गांव पड़ता है, गंगो से बिल्कुल सटा हुआ है। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। गंगो विधानसभा पर इस गांव वासियों की क्या सोच है, क्या चाहते हैं इस गांव वासी। कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि अब की बार गंगो विधानसभा पर क्या होने जा रहा है। क्या सत्ताधारी जो पार्टी है और जो योजना उन्होंने चलाई, चाहे वो राशन की हो या अन्य कोई भी योजना हो, उसके बलबूते वोट जाएगा या फिर कोई बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ गंगो विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी के काजी नोमान मसूद चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी इंदर सेन को चुनावी मैदान में उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से चौधरी किरण सिंह जो उपचुनाव में जीते थे वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से भी एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ चुके हैं अशोक सैनी के नाम से। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ मुकाबला किस में होगा और वोट किस के पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए भाई साहब, सबसे पहले मैं भाई साहब से शुरुआत करूँगा। आपका नाम क्या है? शहजाद जी। क्या लगता है आप क्यों आए गंगो विधानसभा पर, किस तरीके का लगता? साइकिल जी। अच्छा, साइकिल नहीं, यहाँ बसपा से भी है, बीजेपी से भी है, साइकिल है या मतलब क्यों है साइकिल, क्यों दे रहे हैं साइकिल को? जी अच्छा काम करती है वो। अच्छा काम करती है। तो अब लगता है कि सरकार समाजवादी की आ रही है। जी बीजेपी वाले तो बता रहे एक तरफा बीजेपी की है। ये साइकिल क्या होगी? अच्छा, क्यों? उसने तो अच्छा खासा काम किया, विकास किया, बहुत कुछ किया। नहीं जी, साइकिल काम करती है बढ़िया। साइकिल से। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, क्या लगता है गंगो विधानसभा पर साइकिल क्या होगी? साइकिल की? जी। गंगो विधानसभा पर साइकिल की? जी। आपको क्या लगता है? साइकिल लाएगी जी हमारे यहाँ तो। एक मिनट भैया जी, साइकिल लाएगी। आपको लगता है साइकिल आएगी? अच्छा, साइकिल की सरकार आएगी। बीजेपी की तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा खासा काम कर रही है, अनाज भी दे रही है, राशन भी दे रही है, उससे क्या दिक्कत है? दे तो रही है जी, फायदा तो नहीं हो रहा कुछ जी। अच्छा जी। फ्री में दे रही है। राशन का फ्री में दे रही है। क्यों? क्या में दे रही नहीं, फ्री में दे पैसे भी। कोटा मिला 1 महीने में 20 रुपए देगा, कोटा ले लो। अच्छा अच्छा फ्री दे रही, मानने की बात है, फ्री दे रही। हाँ जैसा वो फ्री दे रही। हाँ। घी की थैली 70 रुपए की थी, 150 रुपए की है। कौन खा लगा उन्हें? जहर ने बताओ। नहीं, जहर क्या वो? महंगाई है जी ज्यादा, सबसे ज्यादा महंगाई। अच्छा, वोट महंगाई पे पड़ेगा? जी। महंगाई आ रही है इसकी सरकार में जी। अच्छा, और किस चीज़ पे और वोट? भी बहुत सुविधा। सारी चीजों पे महंगाई है जी। मंदी कौन सी चीज है बताओ? अच्छा, नुको का चीज मंदी है, बताओ। चलिए एक भाई साहब है, उनसे पता करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मुनव्वर है जी। मुनव्वर भाई, क्या लगता है गंगो विधानसभा में क्या लगता है? गंगो विधानसभा से कमल ही जीतता है जी। अच्छा, कमल का फूल। आप बीजेपी समर्थक है ना? जी ना क्या? ना, मैं बीजेपी से नहीं हूँ। मैं अच्छा, वोट तो एक मिनट भैया, चुप हो जाओ। वोट तो साइकिल का ही करूँगा, लेकिन जीतेगी बीजेपी। नहीं, ये कौन सा गणित है? यानी वोट आप साइकिल को देंगे और जीतेगी बीजेपी? यस। नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या? एक मिनट भैया, मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि की बार बच्चों हटे यहाँ से। नहीं, बीजेपी क्यों आएगी आपको, क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर वोट बट चुके हैं जी, आधे आधे बट चुके हैं। कुछ आधे तो मुस्लिम जो है हाथी पर चले गए हैं। हाँ। गुल्लू के वोट पड़ेंगे। हाँ। और आधे जो है साइकिल पे पड़ेंगे, तो इस वजह से बीजेपी आएगी यहाँ तो गंगो विधानसभा से। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम 2 हिस्सों में जा रहा है, जी जी, 2 हिस्सों में बट चुका तो है। इसलिए यहाँ बीजेपी आएगी जी। दलित, देखिए दलित का भी एक वोट है और जो समाजवादी पार्टी जिसको आप वोट करना चाह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, तो वो तो हिंदू समाज से हैं। तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि वोट मुस्लिमों का बटेगा और यहाँ पार्टी बीजेपी जीतेगी, ये क्या बात? पक्का बीजेपी आएगी जो। जी जी जी। नहीं, आप एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी से आप संतुष्ट हैं जो उसने विकास किया था 2012 से और 17 के बीच? जी संतुष्ट है, अच्छा काम किया था। और जो बीजेपी की है इससे संतुष्ट नहीं है? नो, महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है जी, इसलिए। क्या लगता है? अच्छा, हम बच्चे बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और बता रहे हैं कि बसपा की आ रही है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? जी मेरे हिसाब से तो जाना उसकी साइकिल वाली जाना तेजी में है ज़्यादा। अच्छा, साइकिल तेजी में है। नहीं, भाई साहब बता रहे कि भाई यहाँ तो बीजेपी आएगी। नहीं, बीजेपी से जाना आवेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से क्यों उम्मीद है, मतलब क्या लगता है समाजवादी पार्टी? क्योंकि बीजेपी ने भी अच्छा खासा जो है काम किया, विकास किया, और जो है गुंडे मवाले जितने सब लोग जो है बंद हैं। नहीं, काम तो बढ़िया कराया उसने। हाँ। बाकी लोग संतुष्ट नहीं है उससे, बस डर रहे उससे। अच्छा, उससे क्यों डर रहे हैं? उससे क्यों डर रहे हैं? नहीं, ये तो दहशत है अब लोगों में एक दहशत सी है बस। जी बताइए। जी। अच्छा, यहाँ बसपा से भी है, काजी नोमान मसूद है,
क्या लगता है कि चौधरी परिवार और जो मसूद परिवार है उसी के बीच चुनावी जंग रहेगी या फिर बीजेपी के या तिकोना रहेगा मुकाबला या दो फाइट रहेगी, क्या लगता है? नहीं, हमारे गांव में तो जो है ना दोनों नंबर आएगी इनमें, जहाँ कहते उस पर बीजेपी भी, लेकिन जो है ना दोनों में जाना दमूद रहे। आपको क्या लगता है? हाथी अच्छा, आपको लगता है हाथी? पाल रखे नहीं रहेगा अंडे, एक यहीं की भी पाल रखे हाथी का तर। हाँ जी, पीछे को थोड़ा पीछे हो जाओ, हाथी- पीछे हटो, यहाँ से हाथी चीत करो जी। हाथी जीतेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार रही और बीजेपी की सरकार भी रही, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाथी? समाजवादी कुछ नहीं है। अच्छा, आते जीता क्या लगता है? समाजवादी बता रहे कुछ नहीं है। नहीं, वो तो जो है ना जो इसके समझ में जो इसकी बात है, जो नंबर पर है यार, फिर यहाँ तीसरे पे भी कराएगी। नहीं, ये हाथी वाले एक नारा दे रहे हैं अब की बार 100 के पार। 1 लाख पार। हाँ, ठीक है राजी हो। अच्छा, ठीक है राजी। अब की बार 1 लाख पार बता रहे हैं। ना बिल्कुल कुछ नहीं होने का ऐसा जी। अच्छा, साइकिल आपको पे क्या जाएगा तो आगे वोट बन गया आपका? वोट बना हुआ है, साइकिल पर जाएगा एक तरफा। 60,000 करो, 1.5 लाख। एक को 1.5 लाख की बात करो। 1.5 लाख? हाँ, गुल्लू हाथी 1.5 लाख। अच्छा, एक बात बताओ, पीछे हो जाओ, यहाँ से थोड़ा पीछे, अलग अलग पूछूंगा, पीछे हो जाओ थोड़ा। भाई साहब का नाम क्या है? अनुसार है आगे आ जाओ, थोड़ा इधर आओ, यहीं आ जाओ। अच्छा, क्या लगता है गंगो विधानसभा में समाजवादी भी है, बसपा है, और क्या लगता है? बस जी हमारी साइकिल है जी, ये तो सो रहे हत्यार दो जी। अच्छा, क्या हो रहा है जी? सो रहे हैं? ये तो पंचर होएगा साइकिल में। साइकिल तो कोई हम तो पेंचर सुधाई भाग लेंगे जी, ये बत्ती के टैंक तोड़ के मजबूर हो सूंड जाएगा। पठाएगा तड़ा मार दी देगा। हाथी ने सूंड पठाएगा तड़ा मार दी देगा। ये भी ये बात लो बड़े में आ गई। ये भी कर मामलो राजी भी 2 टीम उठेगी जी, एक टीम का खड़ा कर सो जी, एक टीम ऐसी हो जी खरीद ले, आदमी ने पैसे पूछे देगा खरीद ले, एक मामला तो ये होगा। एक मामला होगा साइकिल का, अगर एक दुकान नहीं मिलेगी, अगली दुकान खुली होगी पेंचर की, वहाँ पेंचर लगवा लेंगे। ये कहाँ इलाज करवाओगे? सब बस हाथी बीमार नहीं होता ही। 4 बीघे खड़ा कर रखा मुझे हाथी का तर। 1 मिनट। गन्ना 4 बीघे, हाथी ते घूमा सारा। ये मेरी बात ले लो जी, चलो इनका हत्ती बढ़ाए ना, बात मान ली, ठीक है जी, हमारी साइकिल ठोक देगा। चलो टूट गया, हमारी बात है। भी कुछ है ही। अगर हत्या गात दाब दे, कीड़ी दाब देते एक अगर सेक लगा पूरा काम बनता। क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं बताओ? साइकिल तो गई, साइकिल तो गई, तीसरे नंबर पर आया और फिर आया। एक मिनट कोई फायदा नहीं है। 1 मिनट जी, ये बता रहे तीसरे नंबर पर है साइकिल। और जी तीसरा इंशाल्लाह जीरो भी नहीं आने की जी, हथिया जो है वो जूरे पे भी नहीं आने की, फिर हत्ती का जोड़ा घेरना पड़ेगा लाके। एक तो चलने की निकल ली, उन्होंने दूसरा चलवा जोड़े में मसूद उसका ऐसा मोटा बांध रखा। जोड़ा उन्होंने पता नहीं कहाँ आ रहा, कभी कांग्रेस में जोड़ा करा, कभी हत्या में माँ भी कहते हैं इसके लिए जी, उनने पेल दिए में जोड़ा बांध लिया। हाँ, प्लास्टिक का ले रखा, प्लास्टिक का जोड़ा ले रखा। लो प्लास्टिक का जोड़ा पहला रखा। अजी प्लास्टिक नहीं करो, जितना हमने लोहे करूँगा, लेकिन साइकिल हमारी जो है लोहे की है पूरी, हमने गेंडे की जरूरत नहीं है कुछ इसमें, हमारा तो लोहे है पूरा। मैं आगे चलता हूँ, एक भाई साहब मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। भाई साहब का नाम क्या है? 70 है जी। 70। भाई, क्या लगता है गंगो विधानसभा पर अब की बार? गंगो विधानसभा पर तो जो हाथी जीत रहा है। अच्छा जी, यानी बता रहे हैं कि भाई साइकिल आ रही है और साइकिल की मुसलमान किस किस ने जताओगे? साइकिल पर मुसलमान है बस। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू का चुनाव हो? नहीं हाँ, 1 मिनट आराम से बात रखना भैया प्लीज। भाई, नौमान ने हिंदू का भी वोट मिल रहा और मुसलमान का मिल रहा। साइकिल पर मुसलमान का है, अच्छा, वो भी गुज्जर बिरादरी का, अच्छा, और किसी का नहीं मुसलमान का। आपको क्या लगता है? यहाँ तो हाथी के देगी जी। अच्छा, हत्ती की रहेगी जी, तो यहाँ समाजवादी के भी कुछ समाज उतारे के हाथ दे वो समाजवादी रहेगा, हाथ दे वो हाथी रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है बताओ? यहाँ तो हाथी जीतेगा। अच्छा, चलिए, कुछ भाई साहब का नाम क्या है? आलम चौधरी। क्या लगता है चौधरी साहब गंगो विधानसभा पर? गंगो विधानसभा पे जो चुनाव में रहेंगे तो नौमान मसूद रहेंगे। अच्छा, इनकी फाइट में कोई भी हो, लेकिन दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे नौमान मसूद रहेंगे, पहले नंबर पे। क्योंकि पिछले रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो समाजवादी तीसरे नंबर पे थी और नौमान दूसरे पे था। आपको क्या लगता इस है? बार अब की बार पहले पर आएगी। अरे एक डब्बा यहाँ तो साइकिल पर बजागा। आपको क्या लगता है? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनसे नहीं। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछ। कमल का फूल ही रहेगा जी यहाँ तो। अच्छा, अब तो कमल के फूल हैं। आपको क्या लगता है? कमल का फूल। कमल का फूल। आपको क्या लगता है? नौमान मसूद। नौमान मसूद नौमान मसूद नहीं, यहाँ समाजवादी भी है। बीजेपी ने विकास नहीं किया क्या? बीजेपी से क्यों उतरा? बीजेपी ने बहुत कुछ विकास तो करा, लेकिन ये लोगों की अपनी अपनी इच्छा की बात है। बीजेपी ने हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं करा, लेकिन अपनी इच्छा की बात है। वो तो आदमी का अपना अधिकार है मत देने का, कहाँ देगा वो।
वैसे हम अपने गांव की रिपोर्ट बता रहे हैं कि हमारे गांव में आधे से ज़्यादा नोमान मसूद रहेगा। चलिए मैं उधर चलता हूँ, थोड़ा भाई साहब से बात करता हूँ। गांव बुढ़नपुर के अब दूसरी छोर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ युवा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अब इनसे भी राय लेते हैं कि अब की बार इनका क्या सोचना है। चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद इसराइल है जी। मेरा नाम भी मोहम्मद इसराइल है। हम दोनों हम नाम है। तुम्हारी क्या सोच है? हमारी सोच तो यह है जी, अब की बार भाई अखिलेश की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अच्छा खासा विकास किया, राशन दिया और न जाने क्या क्या योजना चलाई। किसान सम्मान, आप किसान भी होंगे, किसान सम्मान निधि भी दी, तो फिर अखिलेश यादव को यहाँ तो कुछ करा ही नहीं सरकार ने। सरकार का क्या हो, 2000 रुपये थे। बताओ 2000 रुपये में क्या करेंगे? 2000 रुपये डॉक्टर की फीस है। अखिलेश सरकार ने पेंशन दी, मकान दिए और बहुत सुविधा दी। खाद नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। खाद 270 रुपया गट्टा दे रही है, 400 रुपये की दवाई दे रही है उसकी साथ लगा के। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान सम्मान निधि भी तो मिल रही होगी आपको, 2-2 हज़ार रुपये दे रही जो। मिली जी, कुछ लोगों ने मिली, कुछ ने नहीं आपको मिली? ना जी, मुझे नहीं मिली। अच्छा, ना। तो अब की बार आप समाजवादी की सरकार है। समाजवादी की सरकार है जी। एक भाई साहब है, क्या लगता है गंगो विधानसभा में अब की बार? साइकिल ही है जी। अच्छा, साइकिल को क्यों वोट जा रहा है? क्या दिक्कत है, मतलब क्या परेशानी हुई बीजेपी में? कोई परेशानी हुई इसमें? ना जी, परेशानी तो कुछ नहीं। कानून व्यवस्था कैसी रही? अच्छी रही जी। अच्छी रही। गुंडे मवाली जेल में चले गए, तो फिर ये तो मैन होती है सुरक्षा। ना जी, कॉलेज कालेज सब बंद है, फिर फायदा क्या है? कॉलेज बंद है तो लगता है अखिलेश यादव की सरकार है कॉलेज खुल जाएंगे। जी खुलेंगे। वो तो कोरोना काल को लेकर बंद है। तो कोरोना काल के सुई तो लग गए, इंजेक्शन लग गए, फिर क्यों बंद है? क्या पढ़ाई करते हैं आप? बीएससी में एडमिशन ले रखा, एक दिन भी कॉलेज नहीं गया। बताओ। तो ये फिर ये ठीक रहा? आप किसके ऊपर फोड़ रहे हैं? हम साइकिल की देंगे। साइकिल को दोगे जी। बस। आपका नाम क्या है? मोहम्मद क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या लगता है, मतलब बीजेपी सरकार चला रही है, डबल इंजन की सरकार है, अच्छा खासा विकास भी किया, सब कुछ किया। हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ जी। अच्छा, कोई विकास नहीं पूरे प्रदेश में इतना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। हाईवे बना दिया, क्यों नहीं हुआ? नौकरियां दे दी, अनाज फ्री, राशन सारा फ्री, 2000 सम्मान निधि के, और पता नहीं और क्या क्या योजना चला। 2 करोड़ का वादा करा था नौकरियों का, रोजगार का, दी कुछ नहीं मिला किसी को। अच्छा, जी। तो फिर क्या करके रहेंगे आप? क्या युवा, क्या ये युवा क्या चाह रहे हैं? किस मुद्दे पर वोट होगा आपके पास? विकास क्या के मुद्दा है? विकास के नाम वोट होगा जब की बार। मेरा पहला वोट है साइकिल पर जाओगा। अच्छा, पहली बार आप वोट डाल रहे हैं, जी। तो पहला ही वोट साइकिल को जाना है। जी, पहला साइकिल को। भाई साहब का नाम क्या है? शहजाद जी। सजाद भाई, क्या लगता है अब की बार गंगो विधानसभा में? साइकिल जी। साइकिल चल रही है। साइकिल जी। अच्छा, साइकिल को वोट क्यों जा रहे हैं? भाई साहब बता रहे हैं बीजेपी की भी सरकार अच्छी रही, तो क्या परेशानी है, क्या मुश्किल रही? काम नहीं है जी, कुछ बेरोजगार सब बंद हो गया है सरकार में। हाँ। जी। तो समाजवादी से उम्मीद है? जी, साइकिल जीतती जी जी। अच्छा जी। साइकिल गंगो विधानसभा पे या फिर कहाँ बता रहे हैं साइकिल? गंगो जी। गंगो जी अखिलेश। आपको क्या लगता है गंगो विधानसभा पर क्या होगा? पहला सवाल मेरा आपसे। जी, गंगो विधानसभा पर तो समाजवादी पार्टी का और भाजपा में टक्कर है। बसपा वाले बता रहे, अभी मैं दूसरे पार था गांव के, 1 लाख पार, 60,000 हमारा प्लस है, 60,000 पहला है, 40,000 प्लस है, 1 लाख पार अब की बार बता रहे समाजवादी वाले। जहां तक हमारा पहला वोट था वहां तक भी नहीं पहुंच पाने के। देखिए, ये तो कहने की बात है। अब की बार बसपा का कोई यहाँ नामो निशान नहीं है। मुस्लिम गुजरों में तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही पूरे उत्तर प्रदेश में। और यहाँ गंगो विधानसभा में समाजवादी। हाँ, गंगो। अच्छा, मुकाबला किससे है? समाजवादी का तो बीजेपी से है मुकाबला वैसे। अच्छा, बसपा तीसरे नंबर पे रहेगी। हाँ। बसपा मतलब आपके पास कौन सा आंकड़ा है बसपा को तीसरे नंबर पे ले जाने का? देखिए, बसपा जो यहाँ पर नोमान मसूद है उसका वोट बैंक मुस्लिम गुज्जर था, जो अब 70% उससे भी भाग गया उससे वो। और वो समाजवादी, आप बिरादरी के हिसाब से आंकड़े हैं? हाँ, बिरादरी के साथ। वोटों के उसमें तुझे है, बिरादरी का कोई सिस्टम नहीं चलता, सर्व समाज के वोट मिलता है तभी हार जीत होती है। नहीं, सौर समाज के तो मिलता है, लेकिन बिरादरी का भी वोट काफ़ी वो रखता है। आंकड़े भी काफ़ी बताते हैं ना, इसके लिए। क्या पसंद करते हैं समाजवादी में आप? समाजवादी में देखिए, पहली बात तो यह कि 2012 में जो सरकार बनी थी उसमें अखिलेश यादव जी ने बहुत अनेक योजनाएं चलाई।
लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार ने सब खत्म कर दिया। रोजगार, महंगाई पिछले इतिहास में इतनी महंगाई 26% महंगाई हो रही है अभी। जो की बार बेरोजगारी पर वोट पड़ेगा, महंगाई पर पड़ेगा, या फिर अन्य किसानों का जो मुद्दा है उस पर पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए मुद्दे तो बहुत है, बस स्टूडेंट्स का मुद्दा है, महंगाई का भी है और बेरोजगारी का भी है, किसानों का भी है। पिछले 7 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली सरकार ने युवाओं के लिए जॉब की, और ये भी निकली थी यूपीपीटी उसकी रेलवे की, ये भी इसमें भी वो कर दिया घपला। रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया में नौकरी का, उसे ही प्राइवेटाइजेशन कर रहे तो युवा कहाँ जाएंगे। इसलिए सरकार युवाओं के हक में और किसानों के हक में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है फिर दोबारा? देखिए हमें अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीद है, और हम उन्हें अपना वोट इसलिए दे रहे कि महंगाई के लिए और उसके लिए वो उस पर कंट्रोल कर सके। वोट बन गया आपका? जी, क्या नाम है? मोहम्मद मुजम्मिल। क्या लगता है पहला वोट है? जी, किसको जा रहे हैं? समाजवादी पर जाएगा जी। समाजवादी पे क्यों जा रहे हैं? समाजवादी का क्या क्या पसंद है इसमें? नहीं, और इससे अलावा किससे देगा जी? बीजेपी तो काम नहीं करती, न इसने कुछ विकास के, बेरोजगार है, कॉलेज बंद है, तो वोट तो समाजवादी पर जाएगा। उम्मीद है समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर सभी समाजवादी के लोग खड़े हैं, क्योंकि मैं उधर था, उधर बसपा के लोग थे, यहाँ समाजवादी के इकट्ठे नहीं हो पाए सभी लोग। क्या लगता है? सर बात ऐसी है, अभी जो चुनाव चल रहा है वो थोड़ा बीजेपी वालों की तरफ से जो है इधर धर्म की तरफ पहुँचा दे उन्हें, क्योंकि विकास की तो बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात में नहीं करते। उनसे ये पूछो कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कितने, कि हम युवा है, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आज तो बताओ कितनी वैकेंसी निकली, कितने मेरे गांव से युवा जो है रोजगार मिला, बताओ। और किस मुद्दे पर वोट होगा आपकी बात? सर हम तो बेरोजगारी पर, किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा। तो लगता है आपको अखिलेश यादव की सरकार आएगी, रोजगार आती पूरा कर देगी? जी बिल्कुल, पहले किया है ना। अगर वो 2012 से 17 के बीच विकास कर देते इतना, या भाई वो इतना जो है बेरोजगारी दूर करते, तो शायद ये नौबत ना आती, ऐसा भी कुछ है? नहीं सर, विकास किया है ना, विकास। देखिए आपने कहा कि 2012 से 17 में विकास कर देते, तो 2017 बेरोजगारी को लेकर जो भाई साहब बता रहे हैं। देखिए जनता जब सरकार बनाती है उन्हें पहले से कुछ अच्छा चाहिए होता है। बीजेपी को यही उम्मीद करके लोगों ने वोट दिया कि वो समाजवादी से अच्छा काम करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए अब सर विकास के बारे में कोई भी ना, तो बीजेपी ना, सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री कोई भी विकास के बारे में, बेरोजगारी में कभी बात ही नहीं करते, सीधा हिंदू और मुस्लिम पे जाते हैं। तो क्या लगता है इस पर? हिंदू मुस्लिम से तो सीधा सीधा जो है एक ध्रुवीकरण होगा, फिर इससे जो है, इससे जो मेन मुद्दे हैं, तो आपका कहने का मतलब? सर हमारे यहाँ नहीं कोई ध्रुवीकरण चलेगा, कितना ही कोशिश कर लो, यहाँ तो सिर्फ इंदर सेन विधायक बनेंगे और ऊपर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका नाम क्या है? फरहान चौधरी। क्या करते हैं भाई साहब? मैं 12th में हूँ अब की बार। क्या लगता है गंगो विधानसभा पर? देखिए उत्तर प्रदेश को किस तरह देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने विश्वास के साथ बीजेपी को लाए थे, बीजेपी अपने उस विश्वास पे पूरा नहीं उतर पाई। ना तो विकास के नाम पर जगहों के नाम बदले गए। अगर जगहों के नाम बदलने पर विकास होता ना, तो हर गरीब आदमी धीरू भाई अंबानी अपना नाम रख लेता। विकास, और ये कहते हैं कि हाईवे बनवाया, वो पिछले प्रोजेक्ट का था, अखिलेश जी यादव जी के प्रोजेक्ट। इनका नया प्रोजेक्ट एक नहीं आया। आप बेरोजगारी देख लीजिए, इतने ही हुआ है कि किसी को बेरोजगारी मिले। शिक्षा मित्र को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। इन्होंने जो शिक्षा मित्र थे, माननीय अखिलेश जी ने उनको टीचर बनाया था। एक बात बताइए आप, 12 साल से कोई बंदा अगर टीचिंग लाइन किसी भी फील्ड में है तो वो एक्सपर्ट तो है, लेकिन ये आके कहते हैं कि वो एक्सपर्ट नहीं है, वो काबिल नहीं है। अब एक बंदा 12 साल से कहीं मेहनत करा तो एक्सपर्ट तो है वो, उन्होंने एकदम उनका सब सफाया कर दिया। क्या लगता है बेरोजगारी पर वोट होगा क्या, या महंगाई पर होगा? महंगाई, बेरोजगारी सारी जगह वोट होगा। क्राइम, ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने क्राइम हटाया यूपी से, लेकिन आप साइकिल आ गई जी। आप इनको कह के बोल रहे हैं? इनको नहीं, मैं खुद बोल रहा जी। अच्छा, आप खुद बोल रहे हैं? जी। अच्छा, नहीं कभी इनके सुनकर बोल रहे हैं? नहीं नहीं। क्या लगता है गंगो विधानसभा पर क्या होगा? गंगो विधानसभा पे जीतेंगे। है जी, समाजवादी, थोड़ा जोर से बोलो। समाजवादी जाड़ों में भीड़ है। अच्छा, जाड़ों में भीड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो समाजवादी को लग रहा है। हाँ। अच्छा, समाजवादी क्यों जीतेगी? नहीं जीतेगी, कुछ करते तो नहीं रहे। है जी, कुछ नहीं कर रहे, अस्पताल में दवा नहीं भाई, कुछ होता नहीं है। 25 का मकान कच्चे खड़े यहाँ, उसने नहीं किसी का दिया। इतने प्रधानमंत्री आवास योजना चली, मुख्यमंत्री आवास योजना चली, ये शौचालय बन रहे, और क्या बनवाओगे बताओ? ये तो सब उसके लिए हुए हैं। अखिलेश की सरकार में ये भी रही हो, मान लो बात रखना। 2000 रुपये दे किसानों से,
उन मन रहा नहीं होता। नहीं, थोड़ा भाषा को सही करो। अजी की भाषा तो फूके पड़े लोग। मस्जिद में मंदिरों पर जोड़ रहा क्या काम है कि न ठाओ ही न ठाओ। ये जब उस पर था ये था वो। आपको क्या लगता है, आप खड़े हो जाओ एक बार, आपको क्या लगता है गंगो विधानसभा? जी समाजवादी। समाजवादी को क्यों पसंद? यहाँ सभी लोग समाजवादी के मिले। पता ना क्या, एक तो अल्टरनेटिव नहीं है दूसरा लोगों के पास, मतलब दूसरा कुछ है ही नहीं ऊपर की किसको वोट दे। कोई ऑप्शन नहीं है। नोमान मसूद है, वो कुछ इतना ध्यान नहीं देते विकास पे। इतने बड़े मंत्री रहे, उनको तो मौका ही नहीं मिला अभी। वो क्या अभी तो मौका ही नहीं मिल पाया उनको। गंगो तो उनके कब्जे में है ना, उनके अंडर में है ना गंगो तो उन्होंने गंगो तो अच्छा खासा काम कर ही रहे हैं। जी क्या गंगो में ना पढ़ाई के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे ना बिल्कुल बहुत ही बैकवर्ड एरिया है गंगो। अच्छा। हाँ, तो जितने भी है ना प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जितने भी है ना प्राइवेट कॉलेज सब कुछ प्राइवेट, तो इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया गंगो पे। लगता है फिर अब की बार गंगो विधानसभा पर बदलाव होगा या पूरे प्रदेश में होगा? जी पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। किसके पक्ष में जा रहे हैं? अखिलेश। देखिए, मैंने कुछ युवाओं से यहाँ सीधा जो है बात करनी चाहिए। यहाँ युवा हैं, गांव के उस पार भी मैं था, गांव के उस पार हमने बहुत सारे लोगों से बातें की और शोर शराबे के बीच हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। अपना अपना मत है, कुछ वहाँ पर जो है बसपा के भी थे, बीजेपी के भी थे, यहाँ कुछ युवा थे, ये आपने देखा है समाजवादी पार्टी की बातें रख रहे हैं। बेरोज़गारी पर भी वोट बता रहे होगा, महंगाई पर भी वोट होगा, लेकिन आने वाले समय किसका होगा ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए मेरे साथ पूरी रिपोर्ट के लिए। नमस्कार।